सुनि सा सोच कहे देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहुरी, पाल केल सम विधि मति भूरी। सुनि सा सोच कहे देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहुरी, बाल केल सम विधि मति भूरी। और इस प्रकार अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी क्रियाएं भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। इस प्रकार यह सुनकर देवी माता सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगीं, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है, अर्थात विवेक शून्य है। कौसल्या कहे दोषु न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौसल्या कहे दोषु न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। और इस प्रकार यह सुनकर माता सुमित्रा जी दुखी हृदय से कहने लगीं, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है, अर्थात विवेक शून्य है। और इस प्रकार माता कौशल्या जी कह रहीं, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन अर्थात दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश राजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। देवी मोहे बस सोचिए बारी, विधि प्रपंच वस अचल अनादि। ईश राजाई शीस सब ही के,
उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। देवी मोहे बस सोचिए बारे, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। और इस प्रकार माता कौशल्या जी कह रही हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति और लय अर्थात उत्पत्ति पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। अर्थात ये सब भी प्रभु के ही अधीन हैं। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच अर्थात संसार ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कहे सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कहे सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। और इस प्रकार ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति पालन और संहार तथा अमृत और विष सभी के ऊपर प्रभु का ही स्वामित्व है। अर्थात ये सब प्रभु के ही ईश्वर के ही अधीन हैं। हे देवी, मुझे बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच अर्थात माया रूप जगत ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर अर्थात स्वार्थ बस करती हैं। माता सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप तो पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति अर्थात महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं। फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। लखनु राम सिय जाहूँ बन, भल परिणाम न पूछू। गहे बरहिए कहे कौशिला, मोहि भरत कर सोचू। लखनु राम सिय जाहूँ बन,
भल परिणाम न पूछू। गहे बरिहिए काहे कौशिला, मोहि भरत कर सोचू। और इस प्रकार महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर अर्थात स्वार्थवश करती हैं। माता सीता जी की माता सुनैना जी कह रही हैं कि आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप तो पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। माता कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।